दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस और आरपीएफ जवानों पर हमला हुआ है। जंतर मंतर पर देर रात उपद्रवियों ने हमला बोला है। पत्थर और डंडों से पुलिस पर हमला किया है। हमले में 2 एसीपी और 3 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। हमले के बाद भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मौके पर फिलहाल हालात सामान्य है। इस वक्त की बड़ी खबर, पत्थर और डंडों से पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया है। हमले में 2 एसीपी और 3 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। हमले के बाद भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। मौके पर फिलहाल हालात सामान्य बना हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, जंतर मंतर के पास फिर से बवाल, पुलिस पर पत्थरबाजी हुई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और आरपीएफ पर हमला किया। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि इस हमले में 2 एसीपी और 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हिंसक प्रदर्शन के बाद भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस बीच में दोनों तरफ से झड़प की तस्वीरें सामने आ रही है और कई बार पुलिस वालों को भारी चोटें भी पहुंची और इस बार भी देखा जाए पुलिस और आरपीएफ को भारी नुकसानों का सामना करना पड़ रहा है। वही उपद्रवी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बीच से झड़प की भी तस्वीरें। तो जवानों पर फिर से पथराव किए गए हैं। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। हमले के बाद भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। प्रदर्शनकारियों का उग्र रूप भी जरा आप देख लीजिए। नीट परीक्षा को लेकर के मांग है कि अच्छा से किया जाए, बिना लीक के परीक्षा कराई जाए और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग है। लेकिन जरा देख लीजिए इन प्रदर्शनकारियों को, क्या ये सच में एजुकेशन को दुरुस्त करने की मांग को लेकर के ये प्रदर्शन कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से इनके हाथों में लाठी है, जिस तरीके से ये पथराव कर रहे हैं पुलिस वालों पर, जवानों पर जिस तरीके से हमले कर रहे हैं, क्या इस तरीके से मांगों को रखी जाती है? उपद्रवियों ने सारे हदें पार कर दिए हैं। सड़क पर लगातार पथराव किए जा रहे हैं, पुलिस बलों पर हमले किए जा रहे हैं, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाई जा रही है। सार्वजनिक और सरकारी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं। सार्वजनिक स्थलों पर नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं। तस्वीरें जरा आप देख लीजिए। ये पढ़ने वाले छात्र हैं, ये उपद्रवी हैं। जिस तरीके से सड़क पर और जंतर मंतर पर उपद्रव मचा रखे हैं, इसमें भारी नुकसान की भी खबर सामने आ रही है और साथ ही साथ जवानों के ऊपर हमले भी किए गए हैं। तो मौके पर फिलहाल हालात सामान्य है। ये देर रात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में सुरक्षा बलों पर हमला किया गया है। जंतर मंतर पर देर रात उपद्रवियों ने हमला बोला है। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इस बीच में उपद्रवियों की जरा ये तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरीके से उपद्रव मचा रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी स्कंदिता मिश्रा जंतर मंतर से इस वक्त हमारे साथ बनी हुई हैं। उनसे जान लेते हैं कि अभी की हालात क्या है। स्कंदिता, क्या कुछ तस्वीरें? की जंतर मंतर पर ही है और सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से 4 बैरिकेड्स, कह सकते हैं कि हर 100 मीटर की डिस्टेंस पे लगातार बैरिकेड्स लगे हुए हैं मोटे मोटे, और हर एक बैरिकेड के पास पे भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। लगातार पुलिस प्रयास कर रही है कि किसी भी तरीके का उपद्रव ना हो, लेकिन बावजूद इसके अगर कल की बात की जाए तो कल उपद्रवियों की तरफ से भारी उपद्रव देखने को मिला है। टॉलस्टॉय मार्ग पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से शुरू हुआ था, नीट पेपर लीक को लेकर जहां नारेबाजी हो रही थी, अब इस प्रोटेस्ट में नारेबाजी जो है वो बदलती हुई नज़र आ रही है। लोग जो है वो अलग अलग अपने मन से नारे लगा रहे हैं। कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, वो जो है जो अपनी मांग उठा रहे थे कि नीट पेपर लीक नहीं होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, वो जो है अब इतना ज़्यादा नारे सुनाई नहीं पड़ रहे। कल रात की अगर बात की जाए तो कल रात टॉलस्टॉय मार्ग पर, इसके अलावा मंदिर मार्ग की तरफ जो है काफ़ी ज़्यादा उपद्रव देखने को मिला। पुलिस जो कर्मी हैं उनके ऊपर जो है आक्रमण किया गया। लेकिन इस वक्त आप देख रहे होंगे कि पूरा शांत है, कोई नारेबाजी की आवाज़ भी जो है वो सुनाई नहीं दे रही है इस टाइम पे। कल कह सकते हैं कि अभी जो ये लोग सो के उठ रहे हैं, 10-11 बजे के बाद से जो नारे हैं उनकी आवाज़ यहाँ पर सुनाई देना स्टार्ट होती है कि जो भी इनके मांगे हैं उसको लेकर लगातार बोल रहे हैं, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो,
जिन स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है नेट पेपर लीक होने के बाद, तो उनको कंपनसेशन दिया जाए। इसके अलावा उस दिन 20 जुलाई को छात्र जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे वो तो काफी शांतिपूर्ण था। आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे छात्रों का ये उग्र रूप देखने को मिला? क्या कोई प्रोवोक कर रहा है इन्हें? क्या कोई भड़का रहा है इन्हें? अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहा है इनके कंधे पर रख करके? देखिए, बिल्कुल कॉकरोच जनता पार्टी का जो ये प्रोटेस्ट है, जो फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, इसके अलावा जो स्पोक पर्सन है सौरव दास, आशुतोष रंका, जब इन्होंने ये प्रोटेस्ट शुरू किया था तो ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, नीट पेपर लीक को लेकर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स आए उनका मंच पर स्वागत किया गया, उनको बिठाया, उनसे तमाम जो है चुनाव की बातें निकल कर आई। पॉलिटिकल लीडर्स ने भी आकर जो है अपनी अपनी पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनके बारे में, उनकी विशेषताएं बताना, उनका गुणगान करना शुरू किया। इसके अलावा कह सकते हैं स्टूडेंट्स जो है वो डाइवर्ट हो गए। स्टूडेंट्स को जो प्रॉपर लीडरशिप थी वो नहीं मिल पा रही थी। जिस दिन 20 जुलाई को उपद्रव हुआ उस दिन भी जो इनके फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, उनकी तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया कि संसद चलो। जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप मार्च करने लगे, वो बिना लीडर के जो है अब इधर उधर भटकते हुए नजर आ रहे थे। सौरव दास जो है, आशुतोष रंका, अभिजीत दीपके, ये तीनों ट्रक से नीचे नहीं उतरे। संसद चलो कह तो रहे हैं, लेकिन चल अब खुद जो है, क्योंकि लीडर हैं लेकिन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जो मासूम स्टूडेंट्स हैं, जो नीट पेपर जिन्होंने दिए हैं, उनको आगे किया। तो कह सकते हैं कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो है स्टूडेंट्स के कंधे पर रख के जो है वार किया जा रहा है। स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज किया पुलिस द्वारा किया गया, उनको मारा गया और बुरी तरीके से मारा गया स्टूडेंट्स को, जिसके तमाम वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस ने लाठी चार्ज की, किस तरीके से पुलिस ने स्टूडेंट्स को पीटा, तमाम वीडियो। लेकिन जिस तरीके से कल की अगर बात की जाए, उसके बाद इन लोग की तरफ से भी जो है पत्थरबाजी की बात की, पत्थरबाजी के तमाम वीडियो आ रहे हैं। जो पुलिस फोर्स है उनके ऊपर अटैक किया गया, उनको भी घसीटा गया है, उनके तमाम वीडियोज ऐसे आ रहे हैं। इसके अलावा अभी स्कंदिता, प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की गई, कई हद तक जो पथराव किए जा रहे थे, जो उग्र रूप लिया जा रहा था प्रदर्शनकारियों के द्वारा, उसको रोकने की कोशिश की गई, जिसमें जवाबी तौर पर देखा जा रहा था कि किस तरीके से प्रदर्शनकारी पुलिस वालों पर ही हमले कर रहे थे, सुरक्षा बलों पर हमले कर रहे थे। कई ऐसे तस्वीरें सामने आई जिसमें गाड़ियों में माचिस बांटते हुए भी यहां पर तस्वीरें हमने देखी। कई ऐसी तस्वीरें थी जो विचलित कर देने वाली थी। फिलहाल नजर बना रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।